आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखिए। एक अच्छी न्यूज़ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान ने खोल दिया है, लेकिन उधर अमेरिका ने ब्लॉकेट लगा के रखा हुआ है। तो ईरान ने खोल दिया है, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और इससे ये पता चलता है कि सीज फायर काफ़ी क्लोज है। एक और चीज़ बहुत क्लोज है, आप हमारा 4 कॉम्बो एआई का कोर्स अवेल कर सकते हैं, मात्र 1200 रुपये का है, जिसमें एक फ्री बुक के साथ आपको मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब एसईओ और 20+ एआई टूल्स, ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है कि जो काम हो रहा है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीज़ें बोली हैं। एक तो ट्रंप पगला गए हैं, कुछ भी होता है वो सीधा ट्विटर पे डाल देते हैं, अपने ट्रुथ पे डाल देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वेंसडे, क्योंकि देखिए अब ये वेंसडे को, आने वाला वेंसडे है, वहां पे सीज फायर टूटेगा। सीज फायर मतलब एक्सपायर हो रहा है, डेडलाइन खत्म हो रही है। तो बोला कि देखो, अगर डेडलाइन खत्म हो गई और कोई डील नहीं हुई, सीधा उन्होंने वार्निंग दे दी ईरान को कि अगर बेटा तुमने कोई डील नहीं की तो बम बरसा देंगे हम, फिर से बम बरसेंगे तुम्हारे ऊपर, और तब तक हम नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे और नेवल ब्लॉकेड उसके बाद भी जारी रहेगा। ईरान ने बोला कि 7 बार ये ट्रंप झूठ बोल रहा है। हालांकि ट्रंप ने एक और गुड न्यूज़ दी है, बोला है कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, बहुत जल्द हमारे पास ईरान का न्यूक्लियर डस्ट होगा, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है रॉबर्ट, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर ईरान ने क्या बोला है? ईरान देखिए, वहाँ पे जो आईआरजीसी है वो लड़ने के लिए तैयार है। उनके एक फॉर्मर लीडर कह रहे हैं कि देखो, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि सीज फायर क्यों हो रहा है, हम एक लॉन्ग वॉर के लिए प्रिपेयर्ड हैं। एक बोल रहे हैं साहब कि देखो, हम टेबल पे बैठेंगे बट हमारी उंगली जो है वो ट्रिगर पर होगी। ये ऐसी बातें बोली जा रही हैं। बट दोस्तों, किसी को युद्ध नहीं चाहिए। बातचीत तो ठीक है, बोलने को क्या है, जब सामने आप आते हो ना, तब आटे दाल का भाव पता लग जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां फिर से पाकिस्तान में दोनों देश, ईरान और अमेरिका, मिलने वाले हैं। तो इसका रीजन क्या है? जाहिर सी बात है, बात बात और बात। टॉक्स जो है, पहली टॉक्स जो है वो फेल हो गई, पहली बातचीत जो है वो फेल हो गई। अब दूसरी बार कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान, देखिए मैंने आपको बताया था कि भारत इंटरेस्टेड ही नहीं है इस टॉक्स को होस्ट करने में। तो पाकिस्तान अमेरिका का फेवरेट है इस समय। अमेरिका मतलब गोद में बैठा के रखा हुआ है। इस पर मैं एक अलग लेक्चर भी लूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल था कि आखिरकार क्यों ट्रंप जो है वो मुनीर के पीछे पागल है, तो मैं बताऊंगा। बेसिकली सब पैसे का खेल है। तो इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, और पाकिस्तान की मजबूरी है कि हम एक वॉर में खिंच सकते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका देखिए ऐसा हुआ ना कि जैसे ही ईरान अमेरिका में युद्ध होता है, सबसे पहले जो हिंसा हुई वो पाकिस्तान में हुई। 22 शिया को मार दिया गया, और वहां पे फायरिंग अमेरिका के अंदर, अमेरिका कॉन्सुलेट के अंदर से हुई। तो ये बात मानिए कि अगर ये युद्ध चलेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, एनर्जी के हिसाब से भी और लोगों के हिसाब से भी। उसको संभालना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान इज एक्टिवली ट्राइंग हार्ड टू नेगोशिएट कुछ भी करके, बट अभी तक कोई फाइनल कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन सोर्स यही कह रहे हैं कि शायद 22 अप्रैल को ही जो है वो दूसरी बातचीत हो, ठीक है। अब देखिए, बातें चल रही हैं, कब तक चलेंगी वी डोंट नो। टॉक्स आर फ्रेजाइल, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, हो सकता है वो सच बोल रहे हों। हिजबुल्लाह वाला जो मैटर है वो कल सॉल्व हो गया। हालांकि ये सब टेम्पररी है, परमानेंट पीस नहीं है, ये सब कुछ टेम्पररी है। हिजबुल्लाह वाला मैटर, सॉरी, लेबनान वाला मैटर, तो कल मैंने आपको बताया था कि लेबनान और इजराइल में डील तो साइन हुई है, बट हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के कंट्रोल में नहीं है, वो अलग है। तो उस डील में है क्या, ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ही डील में नहीं है तो हिजबुल्लाह तो लेबनान के अंदर से ऑपरेट कर रहा है। तो आप टेक्निकली हिजबुल्लाह को बॉम्ब करोगे, यानी कि आप लेबनान के अंदर ही तो बॉम्ब गिराओगे, तो फिर काहे का सीज फायर। लेकिन ईरान को, अमेरिका को पहले ये था ना कि पहले इजराइल लेबनान का मसला सुलझे, उसके बाद हम अपने ऊपर आएंगे। तो वो उन्होंने साइड कर दिया है। अब ये लोग अपनी बातचीत करेंगे, और जाहिर सी बात है ये फ्रेजाइल है, आज नहीं तो कल फिर से हमला होगा। ब्रिटिशर ऐसे ही तो करते थे, वो आते थे, युद्ध करते थे, फिर ट्रीटी करते थे, फिर युद्ध करते थे, ट्रीटी को तोड़ते थे, फिर ट्रीटी करते थे। जो ताकतवर होगा वो तब तक युद्ध करेगा जब तक वो पूरा का पूरा एरिया उसके पास नहीं आ जाता। लेकिन इस बार ईरान ने दिखा दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इतना कंट्रोल नहीं था, लेकिन युद्ध के बाद अच्छा खासा जो है वो कंट्रोल हो गया है। तो जाहिर सी बात है, आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान एकदम से क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अमेरिका और ईरान के साथ, दोनों के साथ ही वर्किंग रिलेशन है उसके, ठीक है। ईरान ने पाकिस्तान को चुना,
वो नकार भी सकता था। मैंने क्या पता कि इंडिया को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया को मीडिएट करना चाहिए। इनफैक्ट जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तब भी यहाँ पे यूरोप से लेकर हर कोई कह रहा था कि भारत आए और मीडिएट करे, रोके पुतिन को, लेकिन भारत इन सब में नहीं पड़ता है। हम एक बार पढ़े थे, वो हमने भुगत लिया था, हम अपने प्रधानमंत्री को दिया था हमने। तो भारत जो है भाई किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना सही नहीं है। और इसका रीजन आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, क्यों? अरे भाई यहाँ पे यार देखो, दो लोग लड़ रहे हैं, तुमको उनकी सिचुएशन नहीं पता है ना। दो लोग लड़ रहे हैं, तुम जाके हीरो बन के उनको समझा रहे हो, तुम ही पीटे जाओगे, बाद में सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आ गया, तुम्हारी वजह से हुआ ये। तो वैसे भी भाई जो दो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो उतने समझदार हैं, और अगर नहीं है तो मूर्खों से वैसे भी ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए, ठीक है। मूर्खों से बिल्कुल कन्नी काटिए, उनको जो करना है करिए, आपको जो करना है जो करिए, राइट। तो ये चीज़ है। तो पाकिस्तान इसीलिए उसको चाह रहा है कि और वो ईरान ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। पहले तो ईरान रिलक्टेंट था, लेकिन बाद में पाकिस्तान में जब बातचीत हुई तो ईरान आया, कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। और अमेरिका के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो इस समय पाकिस्तान के साथ प्रॉपरली अलाइंड होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए पाकिस्तान की लिमिट्स हैं, पाकिस्तान कोई सीज मीडिएशन नहीं कर रहा है, वो खाली होस्ट कर रहा है। वो एक वेन्यू है जहाँ पे ईरान और अमेरिका साथ में बैठ रहे हैं, बातचीत इन दोनों देशों के बीच में हो रही है। और यूरेनियम एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है, बट मुझे लगता है कि ईरान इस पर मान जाएगा, है ना। ऐसा आई थिंक, दैट्स व्हाट आई थिंक, कि बातचीत चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि देखो तुम हमको अपना कुछ नहीं करना, तुम बस हमको यूरेनियम दे दो। मेन तो यही है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो चलो वो हो जाएगा, बट मेन बात ये कि तुम हमको अपना यूरेनियम दे दो, बाकी हम तुमको पैसा भी देंगे और तुमको तुम्हारे पर सैंक्शंस भी हटा देंगे। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट डील है। मतलब आप एक बात बताइए कि ईरान ये सब सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, वो न्यूक्लियर क्यों बना रहा था? वो अमेरिका और इजराइल की डर की वजह से बना रहा था। अल्टीमेटली उसको भी पैसा चाहिए, और उसका पैसा है अमेरिका में फ्रोजन एसेट्स है जो ईरान ने मांग की कि हमको दो। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसका जो पैसा है इस समय रुका हुआ है, क्योंकि ईरान टेक्निकली किसी से डील नहीं कर सकता। कब तक आप रशिया को बेच लोगे, कब तक आप चाइना को, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पूरी दुनिया चाहिए, आपको यूरोप चाहिए, आपको बड़े बड़े मार्केट चाहिए, आपको इंडिया चाहिए। इंडिया एक सबसे बड़ा मार्केट है। तो ईरान के लिए भाई न्यूक्लियर दो और हम शांति से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम। बट ऐसा क्या है ना कि ईरान के साथ ऐसा हुआ नहीं है, इसीलिए बहुत बड़ा फैक्टर है डिसट्रस्ट का। देखिए ईरान खजाने पर बैठा हुआ है और इस खजाने पर सबकी नज़र है। तेल की तो बात है, बट बहुत सारे ड्रग्स भी यहाँ पे मिलते हैं, अफीम यहाँ पे होता है, गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है, याद रखिए। तो ईरान में और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, और मिनरल्स जहाँ होंगे अमेरिका की जीभ लटक जाएगी, क्योंकि वहाँ से बिजनेस। और इतिहास ये कहता है कि पहले ब्रिटिश रशिया ने ईरान पर कंट्रोल किया और भीख दी थी ईरान को कि लो 10% तुम रख लो, बाकी पूरा तेल हमारा है। वही दोबारा से रिपीट ना हो जाए, इसीलिए ईरान को ये डर लगता है कि भाई सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन हो, या नहीं भी हो तो कम से कम हम ये बता तो सके। हो सकता है ईरान को न्यूक्लियर बम कभी बनाना ही ना हो, बट वो एक ऐसा टूल यूज़ कर रहा हो धमकाने के लिए कि हम न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, बात फंसेगी कि जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है उसको आखिर का कंट्रोल कौन करेगा। क्योंकि ईरान देखिए डेस्परेटली चाहता है, और उसके पास इस पर सबसे बढ़िया मौका है कि आप सैंक्शंस को हटाइए, सैंक्शंस मस्ट बी रिमूव्ड। और अमेरिका इसको तैयार है हटाने के लिए, बस वही यूरेनियम वाला बात है, ठीक है। लेकिन देखिए वही कह रहे हैं कि आप अभी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, अब मान लीजिए कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम भी इनका ले लिया और कल को वो फिर से हमला कर दे, फिर से सैंक्शंस लगा दे। कल को बोले कि तुमने अब यूरेनियम दिया है, अब हमको खड़ग आइलैंड दो, नहीं दोगे तो वही बता रहे जैसा यूक्रेन ने गलती की थी रशिया के साथ, कि उसने क्या किया था कि पैसों की वजह से 1995 में सारे न्यूक्लियर वेपन रशिया को दे दिए, और आज यूक्रेन की बैंड बज रही है। तो यही कहीं ईरान के साथ ना हो जाए कि हम सब कुछ दे भी दें और फिर हमको कुछ मिले भी ना। हो सकता है कि कुछ यूरेनियम दे, मतलब पार्ट्स में हो, और अमेरिका भी पार्ट्स में पैसे दे, तो इस तरीके से भी हो सकता है। बट द हिडन प्रेशर इज वॉर प्लस इकोनॉमी, क्योंकि मिलिट्री टेंशंस लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अगर वेंसडे तक कुछ नहीं हुआ, कोई डील नहीं अनाउंस होती है, तो हो सकता है अमेरिका वापस से बॉम्बिंग कर दे। बट मुझे लगता है कि 60-40 चांसेस हैं आपकी 60% डील हो जाएगी, या थोड़ा और ही ज़्यादा मैं दूंगा, और 40% हो सकता है ये डील ना हो। देखिए डोनाल्ड ट्रंप पागल है और 2-3 उनके चमचे भी पागल है, बट पूरा अमेरिका तो पागल है नहीं। सब समझ रहे हैं कि क्या करना है, किसको नेगोशिएटिंग टेबल पे बनाना है, तो ये चीज़ है। अब प्रॉब्लम ये है कि बाकी देशों का क्या, बाकी देश जैसे इजराइल जो है, भाई इजराइल इस डील के खिलाफ है। इजराइल कह रहा है कि क्यों डील करनी है, जैसे ईरान में हार्ड लाइनर्स कह रहे हैं ना,
तो इजराइल भी बहुत ज़्यादा कि भाई देखो आप आज डील कर रहे हो, आप उनको पैसे दोगे, यही पैसे से फिर ये न्यूक्लियर बम बनाएंगे, फिर ये आपके परेशान करेंगे, आप क्या कर लोगे, आप क्या उखाड़ लोगे। हमारे पास एक बढ़िया मौका है, 1 साल वॉर चलाओ, ख़त्म करो। बट इजराइल को ये नहीं पता कि उसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह होगी, उसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर मुसीबत। दुनिया से थोड़ी ना चलती है, एक मोहल्ले में भी भाई लोग बहुत ही सिस्टम से चलते हैं, ठीक है। यहाँ तो पूरी दुनिया की बात हो रही है। सऊदी अरेबिया से, अब देखिए जितने गल्फ देश है, स्पेशली सऊदी अरेबिया, उनको चाहिए स्टेबिलिटी, बट अब उसको ईरान से लग रहा है डर, क्योंकि ईरान ने इतने बम मारे हैं पूरे गल्फ पर कि भाई उनको सिक्योरिटी चाहिए। वो अमेरिका से और ज़्यादा सिक्योरिटी मांगेंगे। हो सकता है इसके बाद आपको और ज़्यादा डिफेंस पैक्ट देखने को मिले, छोटे छोटे बड़े बड़े डिफेंस पैक्ट देखने को मिले, पाकिस्तान को और ज़्यादा इसमें घसीटा जाए। तो जाहिर सी बात है, और हो सकता है कि सऊदी अरेबिया इंडिया को भी रीच आउट करे कि आप कुछ करिए। हो सकता है इंडिया की भी ब्रह्मोस ब्रह्मोस, क्योंकि देखिए इस वॉर ने बहुत चीज़ों को खोल के रख दिया है, गल्फ की सिक्योरिटी को खोल के रख दिया, अमेरिका की सच्चाई दिखा दी है, ईरान की ताकत दिखाई है। तो ये तो लीडरशिप की जंग थी, और ईरान ने दिखा दिया कि देखो हम तुमको चड्डी उतार के तुम्हारी मारा है हमने, और तुमने क्या किया है, तुम कुछ नहीं कर पाए। गल्फ मार नहीं पाया, एक बॉम्ब नहीं मारा उसने, और डर के मारे वो स्टेटमेंट दे रहा था। ये हालात है। तो जाहिर सी बात है कि सऊदी अरेबिया को डर है। और चाइना को देखिए, चाइना, अब डोनाल्ड ट्रंप ने आज बोला कि शी जिनपिंग बहुत खुश हो गए हैं, बहुत खुश हो गए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है। अबे कुछ भी बोल रहे हो यार, कुछ भी पागलपना कर रहे हो, कुछ भी, मतलब यार कौन ये साला, मतलब इसको तो भाई ये मोहल्ले का लीडर बनने, अबे परिवार का लीडर बनने के लायक नहीं है। ये जो होते नहीं है बुढ़े, जो एकदम पागल हो जाते हैं कि उनको 4 कंटाम मार के बैठो वहां पे, चुप रहो, एकदम चुप रहो, हट, या फिर हॉस्पिटल में कि भैया इनका दिमाग सही नहीं है। जब आखिरी वक्त आने वाला होता है तब ऐसी सिचुएशन माइंड की हो जाती है। तो कुछ भी बोल रहा है कि शी जिनपिंग बहुत खुश है, ताली बजाओ ताली बजाओ, ताली बजा रहा है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया है, ये बातें हो रही है। बट चाइना के लिए इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछला वाला जो सीज फायर था, जब ये डेडलाइन दी थी कि हम तुम्हारे पावर प्लांट पर अटैक कर लेंगे, तो चाइना ने ही लास्ट मिनट में इंटरवीन किया था। और रशिया बेस्ट, सबसे बेस्ट कंडीशन में समय रशिया है। कल रशिया ने खूब सारी मिसाइलें मारी है यूक्रेन के ऊपर, उसकी बात ही नहीं हुई है।